कभी सोचा है कि हम सब और हमारे आसपास की हर जिंदा चीज आखिर बनी किस चीज से है? आज हम जीवन की उसी अदृश्य बुनियाद को देखने वाले हैं जो हर जगह है, कोशिका। हम इस छोटी सी दुनिया की बनावट और इसके कमाल के कामों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, जैसे कोई बड़ी सी बिल्डिंग है ना, वो हजारों लाखों ईंटों से बनती है। बिल्कुल वैसे ही हर जिंदा चीज, चाहे वो हम हो, कोई जानवर हो या कोई पौधा, वो भी ऐसी ही छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं कोशिकाएं। मतलब यही है जीवन की सबसे बुनियादी स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है 1665 की। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से कॉर्क, जो पेड़ की छाल होती है, उसकी एक पतली सी परत को देखा। और जानते हैं उन्हें क्या दिखा? कुछ हैरान करने वाला। मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने, छोटे छोटे डिब्बे। उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल, जिसका लैटिन में मतलब होता है छोटा कमरा। और देखिए, वो नाम आज तक चला आ रहा है। लेकिन एक मिनट, हुक ने जो देखा था ना, वो तो बस एक ट्रेलर था। असल में तो कोशिकाओं की दुनिया, अरे बाप रे, इतनी ज्यादा डाइवर्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ खाली डिब्बे नहीं हैं, ये तो अपने आप में अलग अलग आकार, साइज और काम करने वाली एक पूरी कॉम्प्लेक्स दुनिया है। अब जरा इनके नंबर और साइज की रेंज देखिए, दिमाग घूम जाएगा। एक तरफ तो हमारे अपने शरीर में ही ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब खरबों कोशिकाएं होती हैं। और साइज की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया की हो सकती है, जिसे देखने के लिए तो भाई माइक्रोस्कोप चाहिए। और दूसरी तरफ है सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम आराम से अपनी आंखों से देख सकते हैं। है ना कमाल? और कुछ जीव तो ऐसे भी हैं जो बने ही सिर्फ एक सेल से होते हैं, सिंगल सेल, जैसे कि अमीबा। यही एक अकेली कोशिका सारे जरूरी काम कर लेती है, खाना खाना, सांस लेना, चलना फिरना और यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन भी। सोचिए, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा जीव है। तो क्या इन कोशिकाओं का शेप बस ऐसे ही रैंडम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका आकार इनके काम से सीधा सीधा जुड़ा होता है। जैसे हमारे खून की कोशिकाएं गोल गोल होती हैं ताकि नसों में आसानी से फिसल सकें। जो हमारी मसल सेल्स हैं वो धुरी जैसी, मतलब स्पिंडल शेप्ड होती हैं ताकि वो सिकुड़ और फैल सकें, तभी तो हम मूव कर पाते हैं। और नर्व सेल्स, वो तो लंबी और ब्रांच्ड वाली होती हैं, जैसे बिजली के तार, ताकि पूरे शरीर में फटाफट मैसेज भेज सकें। मतलब फंडा सिंपल है, जैसा काम वैसा आकार। तो चलिए, आप तैयार हो जाइए। हम सेल के अंदर एक टूर पर चलने वाले हैं। हम इसके मेन पार्ट्स को समझेंगे और मान लीजिए कि हम किसी बिजी शहर के अंदर घूम रहे हैं। तो शहर में घुसते ही सबसे पहले कौन मिलता है? गेटकीपर। सेल का गेटकीपर है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। ये सेल की बाहरी बाउंड्री है जो उसे एक शेप देती है। और ये एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर है। ये चुन चुन कर चीजों को अंदर आने और बाहर जाने देती है, ताकि सेल के अंदर का माहौल एकदम सही बना रहे। अब गेट के अंदर आते ही हमें एक जेली जैसा सब्सटेंस मिलता है। ये है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। समझिए कि ये शहर का मेन एरिया है, एक जेली का समुंदर जो पूरे सेल में फैला हुआ है। और इसी में सेल के सारे छोटे छोटे पार्ट्स, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वो तैरते रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। और अब आते हैं शहर की कंट्रोल रूम में, यानी कि न्यूक्लियस या केंद्रक। सच कहूं तो ये सेल का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे आप सेल का दिमाग भी कह सकते हैं। इसी के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स और जीन्स, मतलब सारा का सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो अगली पीढ़ी तक जाता है। अच्छा, इसी न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइज्ड होने या न होने के बेसिस पर सेल्स के दो मेन टाइप होते हैं। पहले हैं प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया। इनमें जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, समझिए एक मेसी डेस्क की तरह। और दूसरे हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिनमें एक प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल एक सलीके से रखी हुई फाइलिंग कैबिनेट की तरह। ठीक है, तो अब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जान गए हैं। तो चलिए अब इनके दो सबसे कॉमन टाइप्स को कंपेयर करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। दोनों का रहन सहन, मतलब लाइफस्टाइल, बहुत अलग है और यही फर्क इनकी बनावट में भी साफ साफ दिखता है। प्लांट सेल्स में ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। पहला है सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। ये एक मजबूत कवच की तरह है जो पौधे को मौसम की मार, गर्मी, हवा, इन सब से बचाती है।
और दूसरी खास चीज है प्लास्टिड्स। इनको आप सेल का सोलर पैनल समझ सकते हैं। इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होता है जो सूरज की रोशनी से खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस। और स्टोरेज का क्या? उसके लिए होते हैं वैक्यूल्स यानी रिक्तिका। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बनावट काम से जुड़ी होती है। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो उसे सख्त बनाए रखने में मदद करता है, जबकि एनिमल सेल में कई छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं जो बस टेम्परेरी स्टोरेज का काम करती हैं। तो हमने कुछ फर्क तो देख लिए, लेकिन चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में आखिर मेन डिफरेंसेस हैं क्या। तो ये रहा द शोडाउन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ये दोनों में कॉमन है, लेकिन सेल वॉल और प्लास्टिड्स ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स का स्पेशल फीचर है। और जैसा हमने अभी बात की, वैक्यूल का साइज दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हमने सेल के सारे पार्ट्स की सैर तो कर ली, पर एक सवाल है, आखिर वो कौन सी चीज है जो सेल को जिंदा बनाती है? लाइफ का, जीवन का असली सार क्या है? इस सवाल का जवाब है प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य। ये कोई एक पार्ट नहीं है, बल्कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर के पदार्थ का मिला जुला रूप है। इसी को सेल का लिविंग सब्सटेंस यानी जीवित पदार्थ कहते हैं। असल में जीवन की सारी हलचल, सारी क्रियाएं यही होती हैं। कह सकते हैं कि ये सेल की आत्मा है।